हेलो दोस्तों, मैं विवेक। आपका स्टडी इंडिया में स्वागत है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिकली यूनिट 2 फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट की। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली 7.5 मार्क्स में जनरली पूछ लिया जाता है। तो हम बेसिकली इसमें प्लानिंग की डेफिनेशन देखने वाले हैं एंड फीचर्स देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हम डेफिनेशन देख लेते हैं प्लानिंग की क्या होती है। देखिए यहाँ पर मैं आपको दो डेफिनेशन बताने वाला हूँ। आप या तो ये कर लो या दूसरी वाली कर लो, दोनों को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने वर्ड्स में। मार्क्स नहीं कटने वाले हैं। तो देखो पहली डेफिनेशन देख लेते हैं। तो पहली डेफिनेशन में है कि प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? हमें पहले से एडवांस में ही सोचना होता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कौन काम करेगा। बेसिकली ये सब चीजें हम पहले से ही सोच लेते हैं किसी काम को करने के लिए। सपोज करो, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आपको पढ़ाई करनी है, आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, तो आपको एग्जाम आने से 10 दिन पहले या 1 महीने पहले आप सोचते हैं कि हमें पढ़ना कैसे है जिससे कि सिलेबस कवर हो जाए। तो हमें एक प्लान बनाना पड़ता है। बेसिकली सब्जेक्ट वाइज और टाइम वाइज हम उसको डिवाइड कर देते हैं। तो यही तो प्लानिंग है। हम फ्यूचर के लिए जो सोचते हैं ना, उसी को प्लानिंग बोलनी है। तो व्हाट टू डू, क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें हमें प्लानिंग में डिसाइड करना होता है। अब देखो, यहाँ पर हमें सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव को सेट करना होता है। उस ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे हमें अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शंस लेने पड़ते हैं। हमें एक्शंस लेने पड़ते हैं, छोटे छोटे प्लान्स बनाने पड़ते हैं जिससे कि हम गोल्स को प्रॉपर तरीके से अचीव कर पाए। बिकॉज एक प्लान बना देने से और एक प्लान बना के हम डायरेक्टली उसको अचीव नहीं कर सकते। हमें उसके लिए और छोटे छोटे प्लान बनाने पड़ेंगे। इसके बाद ही हम बड़े प्लान को अचीव कर पाएंगे। बेसिकली इस डेफिनेशन का मतलब ये होता है। और देखो दूसरी डेफिनेशन जो है, ये बहुत छोटी डेफिनेशन है। देखो ये प्लानिंग क्या होती है? एक गैप है। कहाँ पर? सपोज करो आज हम सेमेस्टर फर्स्ट के स्टार्टिंग में गए हुए हैं। अभी हम लास्ट 4 या 5 मंथ्स में जब हम एग्जाम में बैठेंगे, सेमेस्टर एग्जाम में बैठेंगे, तो इसके बीच का ये जो डिफरेंस है ना, ये 4 मंथ्स का, इसके बीच में जो हम प्लान करने वाले हैं, तो वही प्लान जो होता है ना, एक ब्रिज का काम करता है। ये डेफिनेशन देखो, प्लानिंग सीक्स अ ब्रिज टू गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू रीच। अभी हम कहाँ हैं और हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं, बेसिकली उसके बीच का गैप होता है प्लान। इस डेफिनेशन का मतलब ये है। तो चलो हम फटाफट फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स में क्या है, तो पहले हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे जैसे हम सभी पीपीडीज में करते हैं। तो देखो पहला जो है, प्लानिंग फोकस ऑन अचीव ऑब्जेक्टिव्स। एंड देन सेकंड पॉइंट देखो, प्लानिंग जो है वो प्राइमरी फंक्शन होता है। एंड देन थर्ड जो होता है, प्लानिंग इज परवेसिव। एंड देन फोर्थ पॉइंट क्या है, प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। एंड देन प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। एंड देन प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। अब देखो इतने सारे पॉइंट्स हैं। अब हम ये सारे पॉइंट्स को ना ऐसे ही हम एक डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे, इसके बाद इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो मार्क्स नहीं कटते हैं एग्जाम के अंदर। अदरवाइज हम लिखते चले जाते हैं तो मार्क्स कट जाते हैं। क्योंकि बेसिकली जो होता है ना, रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होगा तभी मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं, सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर लेते हैं छोटे छोटे में। और चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट। तो देखो एज पर फर्स्ट पॉइंट देखो, प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग कैसे फोकस करता है ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में? तो देखो यार, प्लान तभी बनाया जाता है जब हम कोई ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव जब हम सेट कर लेते हैं उसके लिए हम प्लान बनाते हैं। प्लानिंग के थ्रू एक फ्रेमवर्क होता है जो फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाता है मैनेजर को कि सबको इसी के अंडर में काम करना है, इसी बेसिस पे काम करना है जिससे ऑर्गेनाइजेशन का गोल इफेक्टिवली अचीव हो जाए। बेसिकली प्लानिंग जो होता है वो एज पर गोल, ऑर्गेनाइजेशन गोल के हिसाब से ही प्रिपेयर किया जाता है। देन सेकंड पॉइंट देखो, प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन। देखो भाई, प्लानिंग जो है ना वो बिल्कुल डाउन हम कोई भी काम नहीं कर सकते। अगर हम कोई भी सपोज करो, अगर हमारी मम्मी जो है वो मॉर्निंग में खाना जब उठती हैं और डिसाइड करती हैं खाना क्या बनाना है, तो उसके लिए वो प्लान करती हैं कि क्या क्या मटेरियल कहाँ कहाँ पर रखा हुआ है। इसके बाद सबको लाती हैं, एडजस्ट करती हैं, देन प्रिपेयर करती हैं फूड। तो सोचो, ये तो घर की बात है। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में तो बहुत बड़े लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन चलती है।
तो जब भी कोई भी काम करना होता है उससे पहले एक प्लान बनाया जाता है कि कैसे कैसे काम को किया जाएगा, कैसे डिवाइड किया जाएगा, कहाँ से रॉ मटेरियल आएगा, सारे डिसीजंस यहाँ पर लिए जाते हैं। तो अगर हम प्लान करते हैं तभी हम ऑर्गेनाइजिंग कर सकते हैं, स्टाफिंग कर सकते हैं, डायरेक्टिंग कर सकते हैं, कंट्रोलिंग कर सकते हैं। अदरवाइज हम नहीं, तो अगर प्लानिंग नहीं होगी तो ये मैनेजमेंट के कोई भी फंक्शंस जो है ना वो परफॉर्म ही नहीं किए जा सकते हैं। तो चलिए इसका बेसिकली मतलब यही था। देन थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। तो थर्ड क्या है, प्लानिंग इज परवेसिव। देखो प्लानिंग जो है ना वो हर जगह है, छोटी चाहे ऑर्गेनाइजेशन छोटी हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, या वन लेवल डिपार्टमेंट हो, टॉप लेवल डिपार्टमेंट हो, मिडिल लेवल या लोअर लेवल। देखो टॉप लेवल जो मैनेजर है वो लेवल ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान करता है, बेसिकली प्रॉफिट मोटिव के लिए प्लान करता है। जो मिडिल लेवल का जो मैनेजर होता है वो जनरली प्लान करता है एज पर डिपार्टमेंट, जिसके डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन रिसोर्सेज के बेसिस पे। और जो ऑपरेशनल लेवल प्लानिंग होती है वो जो होते हैं वो सुपरवाइजर्स करते हैं, वो डेली बेसिस पे, देखो बेसिस पे वर्कर से कैसे काम करवाना है और अपने गोल को, टारगेट को कैसे अचीव करना है, ये सारी चीजें जो होती हैं वो प्लानिंग में डेली बेसिस पे हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट करता है। देखो इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, प्लानिंग कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। देखो कैसे कॉन्टिन्यूस फंक्शन है भाई, देखो जब तक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है इस वर्ल्ड में या इस मार्केट में, तब तक प्लान चलता रहता है। एक काम खत्म हुआ तो दूसरा काम स्टार्ट होने से पहले दूसरा प्लान बन जाता है। तो क्या होता है, एक प्लान बेसिकली खत्म नहीं होता, उससे पहले एक न्यू प्लान क्रिएट हो जाता है। एक जॉब नई नई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती रहती है और नए नए प्लान्स क्रिएट होते रहते हैं। अब सपोज करो एक बड़ा प्लान है, मान लो हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब हमें कोई भी टारगेट को मीट करना है, उस टारगेट को मीट करने के लिए हम छोटे छोटे प्लान्स कंटिन्यूअस बनाते रहते हैं। तब तक बनाते हैं जब तक जॉब खत्म नहीं हो जाती और नेक्स्ट एडिशनल जॉब नहीं आ जाती, तब तक वो प्लान चलता है। इसका मतलब जब तक ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड में एग्जिस्ट करेगी या मार्केट में एग्जिस्ट करेगी, तब तक क्या होता है, प्लानिंग होती ही रहती है। तो इसका मतलब ये है। एंड देन इसके बाद ये वाला पॉइंट्स देख लो, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। देखो प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक्स कैसे होती है। अब देखो भाई, प्लान आज के लिए तो बनाया नहीं जाता। अब ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, कोई भी काम करना है तो हम आज के लिए तो नहीं करेंगे। अब हमें पढ़ाई करनी है, अब हम कैट का एग्जाम प्रिपेयर करेंगे, ऐसी बात है 6 महीने बाद। हम 6 महीने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं प्लान की हम कैसे कैसे पढ़ेंगे कि हम अपने कैट के एग्जाम में अच्छे परसेंटाइल से क्रैक कर दें एग्जाम को। तो क्या होगा, छोटे छोटे प्लान्स बनाए जाते हैं या लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाए जाते हैं, किसके लिए, फ्यूचर के लिए। बेसिकली प्लान्स हमेशा प्रेजेंट के लिए तो बनाए ही, कभी बोल नहीं सकते कि नहीं बना जा सकते, क्योंकि वहां पर क्विक डिसीजन होता है। प्लान जो है वो फ्यूचरिस्टिक ही होता है। अब आप एग्जांपल्स अपने आप कोट कर सकते हैं, बेसिकली बहुत सिंपल पॉइंट्स हैं, आप पढ़ के आप समझ सकते हैं इन पॉइंट्स को। और इसके बाद देखो, प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। देखो प्लान होगा तभी डिसीजन हो पाएगा, क्योंकि देखो जब प्लान करते हैं तभी हम वहां पर बेसिकली कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड को भी सेट करते हैं कि उसी हिसाब से काम होना चाहिए। एक ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, अगर इफ इन केस ऑब्जेक्टिव सेट है तभी तो मैनेजर एज पर ऑब्जेक्टिव ही काम करवा पाएगा वर्कर से, अदरवाइज काम ही नहीं करवा पाएगा। तो प्लान जब होगा तभी हम डिसीजन ले पाएंगे, अदरवाइज हम डिसीजन नहीं ले पाएंगे। मैंने आपको बताया प्लानिंग जो है वो प्राइमरी फंक्शन है। अगर प्लान है तो डिसीजन है, अदरवाइज प्लान नहीं है तो डिसीजन नहीं हो सकता। बस बेसिकली इसमें यही था। थैंक यू वेरी मच। अब इंपॉर्टेंस की एक छोटी सी वीडियो आने वाली है। ये तीनों मटेरियल मिलके एक 15 मार्क्स का कंप्लीट क्वेश्चन बनाते हैं। तो वीडियो यहीं खत्म होती है। थैंक यू वेरी मच।